नमस्कार, मैं हेटी बेटी। आज हम उन 10 बड़ी घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी छाप छोड़ी है। ये खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि संघर्ष, उम्मीदें और चिंताएं भी हैं। हमारा मकसद है इन घटनाओं के मानवीय पहलुओं को समझना। क्या जो दिखाया जा रहा है वही पूरी सच्चाई है, या कुछ और भी है जिसे जानना जरूरी है? अगले कुछ मिनटों में हम तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को टटोलेंगे। यह सिर्फ समाचार बुलेटिन नहीं, बल्कि साझा चिंतन का मंच है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में है। आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही महीनों से चला आ रहा चुनावी महासमर समाप्त होने को है। राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं और मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। गलियों, नुक्कड़ों, चाय की दुकानों पर चर्चा है, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। एग्जिट पोल्स की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन क्या ये वाकई जमीनी हकीकत दिखाते हैं या सिर्फ नैरेटिव गढ़ते हैं? संभावित परिणामों की अटकलें तेज हैं। कोई त्रिशंकु संसद की बात कर रहा है, कोई स्पष्ट बहुमत की। छोटे दलों और निर्दलियों की भूमिका अहम हो सकती है, खासकर जब नतीजे स्पष्ट न हो। आम मतदाता के असली मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, क्या चुनावी बहसों में दब गए? जब नतीजे आएंगे, ये सिर्फ हार जीत नहीं, देश की दिशा और प्राथमिकताओं का फैसला होगा। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है और लू ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जल संकट ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई शहरों और गांवों में पानी के लिए संघर्ष आम हो गया है। टैंकरों के पीछे कतारें, सूखते कुएं और बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद। क्या हर घर जल सिर्फ नारा बनकर रह गया है? सरकारी उपाय तात्कालिक राहत तक सीमित है, लेकिन स्थायी समाधान की कमी है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और जल संरक्षण की अनदेखी ने संकट को गहरा किया है। मजदूर, किसान, रेहड्डी पटरी वाले, इनके लिए गर्मी से बचाव की सलाह महज औपचारिकता है। हमें जल संरक्षण को जनांदोलन बनाना होगा, वरना भविष्य और भी भयावह हो सकता है। शेयर बाजार इन दिनों भारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। कभी सेंसेक्स ऊंचाइयां छूता है तो कभी अचानक गिर जाता है। विशेषज्ञ वैश्विक संकेत, तेल की कीमतें, चुनावी अनिश्चितता जैसे कारण गिनाते हैं, लेकिन क्या कुछ ताकतें जानबूझकर अस्थिरता पैदा कर रही हैं? छोटे निवेशक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनके पास रिसर्च टीम नहीं, न ही बाजार की चाल समझने की विशेषज्ञता। क्या नियामक संस्थाएं छोटे निवेशकों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रही हैं? विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ धैर्य रखने की सलाह देते हैं, कुछ सतर्कता की। आम निवेशक भ्रमित है, क्या करे, किसकी सुने? बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, ताकि हर निवेशक सुरक्षित महसूस कर सके। गाजा में जारी हिंसा ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी है। यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, पूरी मानवता के लिए चुनौती है। शांति प्रयासों की बातें बहुत हैं, लेकिन ठोस नतीजे नहीं दिखते। वैश्विक शक्तियां अपने हित साधने में व्यस्त हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सीमित होकर बयानबाजी और मानवीय सहायता तक रह गई है। इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर और आम लोगों में गुस्सा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग अपनी सरकारों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। गाजा का संकट एक नैतिक संकट भी है। जब तक वहां न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, हम सभी कहीं न कहीं दोषी हैं। दुनिया को चुप्पी तोड़नी होगी, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारे जीवन में जगह बना रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, हर जगह एआई के नए टूल्स उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, जटिल समस्याएं सुलझा रहे हैं, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी ला रहे हैं। सबसे बड़ा डर नौकरियों का। क्या एआई इंसानों के काम छीन लेगा? एआई के नैतिक उपयोग का सवाल भी अहम है। क्या इसका दुरुपयोग निगरानी या भेदभाव के लिए हो सकता है? क्या मशीनें कभी इंसानों जैसी भावनाएं या रचनात्मकता विकसित कर पाएंगी? एआई का विकास मानवता के हित में हो, इसके लिए मजबूत नैतिक ढांचे जरूरी है। एआई एक अवसर है, लेकिन इसका जिम्मेदार और विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें आगे ले जाएगा। आईपीएल 2024 का फाइनल संपन्न हुआ। एक नई टीम चैंपियन बनी।
महीनों तक चले इस क्रिकेट महाकुंभ ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा में रहा। लेकिन क्या आईपीएल सिर्फ खेल है या एक बड़ा बाजार? विज्ञापन, प्रायोजक और फ्रेंचाइजी का पैसा। आईपीएल एक व्यावसायिक उद्यम बन चुका है। चिंता तब होती है जब पैसा खेल की आत्मा पर हावी होने लगे। मैच फिक्सिंग, खिलाड़ियों पर दबाव आदि। ओलंपिक की तैयारियां भी जारी है, लेकिन क्या क्रिकेट के आगे अन्य खेलों को पर्याप्त तवज्जो मिलती है? खेल हमें जोड़ता है, प्रेरित करता है। आईपीएल मनोरंजन है, लेकिन खेल भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। उम्मीद है भारतीय खेल जगत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। सोशल मीडिया अब ट्रेंड्स तय करता है, ओपिनियन बनाता है और हमारी सोच को प्रभावित करता है। वायरल चुनौतियां, कभी मनोरंजन कभी खतरनाक, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बड़ा उद्योग बन चुका है, लेकिन क्या हर सिफारिश निष्पक्ष है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अभिव्यक्ति की आजादी दी, लेकिन फेक न्यूज, हेट स्पीच और ट्रोलिंग भी बढ़ी। क्या सोशल मीडिया कंपनियां जिम्मेदारी निभा रही हैं या सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाना प्राथमिकता है? हमें जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना होगा। स्क्रीन पर दिखने वाला सब कुछ सच नहीं होता। असली जिंदगी और रिश्ते आभासी दुनिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान सच्चाई है। बेमौसम बाढ़, सूखा, चक्रवात, पिघलते ग्लेशियर, प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, वनों की कटाई, हमारी गतिविधियां धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं। समाधान के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उनकी गति और पैमाना अपर्याप्त है। यह सिर्फ सरकारों की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। ऊर्जा की खपत कम, पानी का सदुपयोग, कचरा कम। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाएं। यह लड़ाई सिर्फ धरती को नहीं, अपने भविष्य को बचाने की है। हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। शिक्षा समाज की रीढ़ है, लेकिन आज हमारी शिक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। क्या हम युवाओं को 21वीं सदी के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल दे पा रहे हैं, या शिक्षा सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित है? टेक्नोलॉजी और डिजिटल माध्यमों ने अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइड अब भी बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब, प्राइवेट स्कूल शिक्षा को व्यवसाय बना रहे हैं। क्या गुणवत्ता मिल रही है? कौशल विकास की बातें बहुत हैं, लेकिन क्या पाठ्यक्रम बाजार की मांग के अनुरूप है? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाना भी है। जिज्ञासा, सवाल पूछना, प्रेरणा। युवाओं के सपने ही देश का भविष्य है, और उन्हें साकार करने का रास्ता शिक्षा से होकर ही गुजरता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यह उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव, चिंता, अवसाद, इन पर खुलकर बात करने में अब भी झिझक है। मानसिक बीमारियां भी शारीरिक बीमारियों की तरह हैं। इलाज संभव है, मदद मांगना कमजोरी नहीं। स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनानी होंगी। योग और ध्यान मानसिक शांति के लिए कारगर है। इन्हें दिनचर्या में शामिल करें। नई रिसर्च उम्मीद की किरणें दिखा रही है, लेकिन सेवाएं सस्ती और सुलभ बनाना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य एक सामाजिक मुद्दा भी है। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और सहयोगी बनना होगा। ये थीं आज की प्रमुख खबरें और उन पर हमारी पड़ताल, एक कोशिश सतह के नीचे छिपे सच को सामने लाने की। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए नए बिंदु और सवाल दिए होंगे। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत बनाना है। अगर यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और चैनल हेटी बेटी को सब्सक्राइब करें। खबरें बदलती रहेंगी, मुद्दे नए आते रहेंगे और हम हर पहलू आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक सवाल पूछते रहें, क्योंकि सवाल ही हमें सत्य के करीब ले जाते हैं। धन्यवाद।